नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 17वां नंबर क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 में पूछे गए 36 क्वेश्चन में से 17वां नंबर क्वेश्चन। ये यूनिट नंबर 8 चैप्टर वर्क डन से है। यूनिट नंबर 8 थर्मोडायनामिक्स और उसके वर्क डन से। इससे पिछले दिनों में 16वां नंबर क्वेश्चन भी हम लोग गौर किए थे, वो भी वर्क डन पे था, और 17 नंबर भी वर्क डन पे है। इस बार थर्मोडायनामिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह न्यूमेरिकल वैल्यू का है, पिछला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल वैल्यू का था। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 रखे हैं इसे, 17 नंबर आउट ऑफ 36। देखा जाए क्वेश्चन क्या कहता है। 1 मोल ऑफ हीलियम गैस है, 1 मोल हीलियम गैस है, 1 मोल हीलियम गैस है जो एक कंटेनर में रखा हुआ है, जिसका प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 है। इनिशियल प्रेशर P1 V1 है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसे एक्सपेंड किया गया, पहली बार इसे एक्सपेंड किया गया आइसोथर्मली, और वॉल्यूम को 4V1 कर दिया गया। उसके बाद इसे एक्सपेंड किया गया एडियाबेटिकली, और इसका वॉल्यूम हो गया 32V1। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ, दोनों में जो वर्क डन हुआ वो W आइसो और W एडिया के सिंबल के रूप में है। तो उस दोनों का रेशियो जो होगा वो F टाइम्स Ln2। तो F क्या होगा? F डिसिमिलर के 2 अंक तक हमें निकालना है। तो यही क्वेश्चन है। वर्क डन का हुआ, आइसोथर्मल वर्क डन और एडियाबेटिक वर्क डन, दोनों का रेशियो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये भी डेसिमल के 2 प्लेस तक है, सही बनने पर +4 मार्क्स आएंगे। गौर किया जाए क्वेश्चंस को। तो यही है 1 मोल ऑफ हीलियम गैस है। हीलियम गैस 1 मोल का है। P1 V1 इनिशियल था, प्रेशर एंड वॉल्यूम गैस का, और एक्सपेंड किया आइसोथर्मली, और 4V1 हो गया वॉल्यूम। उसके बाद फिर सेकेंड प्रोसेस। अब यहां से ये एक्सपेंड करके एडियाबेटिकली एक्सपेंशन हुआ और 32V1 हो गया, यही दिया। तो हम लोग इस प्रोसेस में ये मान सकते हैं यह P1 V1 था, तो इस एक्सपेंशन के बाद आइसोथर्मल के बाद P2 V2 हो गया और ये P3 V3 हो गया। तो यहाँ तो V3 हमें पता चल गया कितना है, यहाँ हमें V2 पता चल गया कितना है। तो अब हमें यहाँ P2 निकालना है। अब इसमें हमें P2 निकालना है और इसमें हमें P3 निकालना है। P2 P3 अगर निकाल लें तो फिर हम लोग वर्क डन अच्छे से निकाल लेंगे। तो पहला स्टेप, आइसोथर्मल प्रोसेस में पहले प्रेशर निकालते हैं। हम पहले P2 निकालते हैं, यहाँ से हम लोग पहले प्रेशर निकालने का प्रयास करते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग जानते हैं P1 V1 बराबर P2 V2, ये फार्मूला होता है। P1 V1, P2 निकालना है, V2 दिया हुआ है 4V1 दिया हुआ है। तो P2 का वैल्यू मेरे पास आ गया P1/4। वॉल्यूम अगर 4 गुना हो गया तो प्रेशर 1/4 हो जाएगा। शॉर्ट में भी से हम लोग देख सकते थे। तो इस केस में हमें प्रेशर निकल गया P2 = P1/4। सेकेंड स्टेप, अब हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, गौर किया जाए। सेकेंड स्टेप में आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन, तो वर्क डन का फार्मूला होता है वर्क डन आइसोथर्मल P1 V1 ln V2/V1। यहाँ V2 क्या हो गया, V2 4V1। तो गौर किया जाए 4V1/V1 कट गया, ln 4, 2 टाइम्स P1 V1 ln 2 आ गया। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोग गौर किए। अब हम लोग वर्क डन
एडियाबेटिक प्रोसेस में गौर करेंगे। फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर पहले देखना पड़ेगा। पहले हमें प्रेशर निकालना है, प्रेशर, उसके बाद हम लोग वर्क डन निकालेंगे। अगले पेज में देखते हैं। यह मेरा प्रोसेस है, यहाँ पे ये मेरे पास V2 है, यह मेरे पास V2 है, ये मेरे पास क्या है V3 है, और ये हमें P3 निकालना है, P3 निकालना है। तो देखा जाए थर्ड स्टेप में एडियाबेटिक प्रोसेस में मेजरमेंट ऑफ प्रेशर हम लोग करने जा रहे हैं। तो PV पर पावर गामा कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P2 V2 पर पावर गामा इजकल टू P3 V3 पर पावर गामा लिख सकते हैं। अगले स्टेप में देखा जाए P2 जो है वो P1/4 है, P2 जो है P1/4 निकाल चुके थे, और V2 जो है सो 4V1 है। गामा एडियाबेटिक प्रोसेस, और यहाँ हीलियम गैस है, तो हीलियम का जो गामा होगा, गामा जो हीलियम का होगा वो कितना होता है, 5 क्या हो जाता है 3, तो 5/3 गामा का वैल्यू। P3 जो हमें निकालना है, और वॉल्यूम V3 जो है जो दिया हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने P3 निकाल लिया। P1/4, यहाँ से V1 से V1 कट गया, 4/32, 4/32 4 से काट दिए 8, ये 2 पर पावर 3 हो गया, 2 पर पावर 3, 8 को 2 पर पावर 3 कर सकते हैं, तो 1/2 पावर 5, 2 पावर 5 का मतलब हो गया 128, P1/128। तो प्रेशर जो हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने गौर किया था P2 जो आया था वह P1/4 आया था, और अब यहाँ पे P3 जो आ गया P1 आ गया 128। ऑब्जेक्टिव में ये सब कॉमन क्वेश्चन है, जब हम ऑब्जेक्टिव का सवाल बनाते हैं तो कॉमन क्वेश्चन है। गौर किया जाए, रिपीट हो गया P1/128। अब हम लोग वर्क डन का प्रोसेस देखते हैं। स्टेप नंबर 4 गौर कर रहे हैं, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन, सीधे फार्मूला लगा देना है, वर्क डन एडियाबेटिक P2 V2 माइनस P3 V3 बाई गामा -1। और चूंकि P1 V1 से P2 V2 आया था आइसोथर्मल प्रोसेस से, तो P2 V2 को हम लोग P1 V1 लिख सकते हैं। अब P3 P1/128 और V3 32 V1 सॉल्व कर दें, तो हमें पता चल गया 3/4 P1 V1/2/3 9/8 P1 V1 आ गया एडियाबेटिक प्रोसेस में। अब दोनों का रेशियो निकाल लें। स्टेप नंबर 5 में वर्क डन आइसो बाय वर्क डन एडियाबेटिक, दोनों फार्मूला डाल दें, तो 2 P1 V1 ln 2/9/8 9/8 P1 V1 सॉल्व किया जाए 16/9 ln 2, 16/9 मतलब 1.28 ln 2, यही f है, यही f है। तो f का वैल्यू हमें आ गया 1.78। आंसर जो है 1.77 से 1.79, मतलब 3 ऑप्शन यहाँ पे आ गया एक तरह से। ये 3 आंसर में से कुछ भी रहेगा तो चलेगा। कौन कौन, f का वैल्यू अगर किसी ने 1.77 दिया यह भी सही है, 1.78 दिया यह भी सही है, 1.7 दिया यह भी सही है, ये 3 सही है। इस तीनों में से कोई भी एक रहेगा सही है, इसके अलावा जो भी रहेगा वो गलत हो जाएगा। तो सही बनाने पर आपको +4 मार्क्स आ गए। थर्मोडायनेमिक्स में देखा जाए IIT JEE में अभी तक कितने सवाल पूछे गए हैं, तो 2013 से 2020 के बीच में, जिसे JEE एडवांस कहा गया, इसमें टोटल 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे कौन से क्वेश्चन है, 2020 में 2 क्वेश्चन, हम दोनों क्वेश्चन को डिस्कस किए, पिछले दिन एक किए थे, अभी एक किए हैं। ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू था, डिसिमिलर के 2 अंक तक। 2019 में 3 क्वेश्चंस, एक ऑब्जेक्टिव मोड और 2 पैराग्राफ पे था और मैचिंग था। एक पैराग्राफ था उसमें मैचिंग दिया हुआ था, और उसी मैचिंग पर 2 सवाल दिया हुआ था। एक अलग तरह का सवाल था, इस तरह का सवाल इससे पहले IIT में और किसी बुक्स में देखा नहीं गया था। 2018 में 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोड, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैचिंग। 2017 में 3 क्वेश्चन पैराग्राफ पे, 2016 में 1 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सिंगल, 2015 में 1 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोड, 2014 में 3 क्वेश्चन, एक इंटीजर का था और 2 पैराग्राफ पे था, 2 पैराग्राफ पे था, एक पैराग्राफ पे 2 क्वेश्चन, और 2013 में 1 क्वेश्चन मैचिंग का।
तो इस प्रकार से टोटल 17 क्वेश्चन 11th पोर्शन से हाईएस्ट जेईई एडवांस में अगर देखा जाए तो इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। हर साल पूछा गया है, हर साल कभी कभी 3 पूछा है और मिनिमम 1 पूछा गया है। 1978 से 2012 के बीच में 37 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो टोटल क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 54। जेईई एडवांस में, जिसे आईआईटी आजकल कहते हैं, आईआईटी जेईई कहा जाए एक तरह से, उसमें अभी तक टोटल 54 क्वेश्चंस पूछे गए हैं थर्मोडायनामिक्स से। सब सवाल को बना के देखना चाहिए, हम लोग भी इसको बारी बारी से देखते रहेंगे। ये मेरा गूगल ऐप है, फिजिक्स इन टोटल डिजिटल कोटा बाय डॉक्टर NK सिंह, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमसे जुड़े रहिए और हम लोग इस प्रकार से आईआईटी के सवाल को डिस्कस करते रहेंगे और क्लियर कॉन्सेप्ट लेते रहेंगे, जो कहाँ से कैसे कैसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं।